आखिर कैसे खोया सुजैन खान ने हीरे जैसे पति ऋतिक रोशन को और आज जी रही हैं गुमनाम जिंदगी। साल 2000 में ऋतिक रोशन की पहली डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज होती है और हालिया के सालों में बॉलीवुड के कई स्टार किड बॉलीवुड में कदम रखते हैं, लेकिन ऋतिक रोशन की जैसे किसी और स्टार किड को इतनी कामयाबी नहीं मिली थी। कामयाबी मिलने के बाद ऋतिक रोशन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सुजैन को शादी करके हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं और साल 2000 में शादी करने के बाद ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी आ जाते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर इन दोनों की कई सारी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थीं। ये दोनों जिस किसी भी पार्टी में चले जाते थे उस पार्टी की शानो शौकत बन जाते थे और इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन के उस प्यार की जिससे शादी करने के लिए ऋतिक रोशन ने बचपन से इंतजार किया, लेकिन इनका ये प्यार 14 साल में ही क्यों खत्म हो गया। आइए जानते हैं ऋतिक रोशन और सुजैन खान की शादी की सच्चाई। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऋतिक रोशन बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर राकेश रोशन के बेटे हैं और बचपन से एक्टिंग सीखने के बाद इन्होंने बॉलीवुड में साल 2000 में कदम रखा था और उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं दूसरी ओर सुजैन खान की बात करें तो ये भी बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय खान की बेटी हैं। यानी कि सुजैन खान की परवरिश एक अच्छे घर में हुई है। सुजैन खान के 4 भाई बहन हैं, जिनमें से सुजैन खान तीसरे नंबर पर आती हैं और अगर उनके भाई जैद खान की बात करें तो उनको आपने मैं हूं ना फिल्म में जरूर देखा होगा। इनका सिक्का बॉलीवुड इंडस्ट्री में भले ही ना चल सका हो, लेकिन इन्हें कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का मौका मिला। लेकिन बात करें सुजैन खान और ऋतिक रोशन के रिलेशनशिप की तो ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे और बचपन से ही ऋतिक का दिल सुजैन पर आ गया था और वो सुजैन से ही शादी करना चाहते थे, लेकिन ये शादी जल्दबाजी में नहीं हो सकती थी। ऋतिक का सपना था कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आकर एक नाम और कामयाबी कमाएं और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। साल 2000 में जब राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन को लेकर कहो ना प्यार है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का निर्माण किया, तब ऋतिक रोशन ने ये मौका नहीं गंवाया और उन्होंने जल्दी से सुजैन खान से शादी कर ली। लेकिन आने वाले समय में सुजैन को ऋतिक से थोड़ी तकलीफ होने लगी और ये तकलीफ थी उनके अफेयर के किस्सों को लेकर। कहा जाता है कि उनकी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर होने के बाद वो एक कामयाब स्टार बन गए थे और उस समय उनकी बहुत सारी जानी मानी अभिनेत्रियों के साथ फिल्में आने लगी थीं और उन्हीं में से एक थी करीना कपूर। उस समय की उभरती हुई अभिनेत्रियों में से एक थी करीना। वो ऋतिक रोशन के साथ कभी खुशी कभी गम और मैं प्रेम की दीवानी हूं जैसी फिल्में कर चुकी थीं और इन्हीं फिल्मों के दौरान करीना कपूर का नाम ऋतिक रोशन के साथ में जोड़ा गया था और इन्हीं खबरों की वजह से सुजैन खान को बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी थीं। यहां तक कि सुजैन खान ने ऋतिक रोशन को ये तक कह दिया था कि अब आप कभी भी करीना के साथ काम नहीं करेंगे और ऋतिक ने भी अपनी शादी को बचाने के लिए ऐसा ही किया। और बताया जाता है कि आने वाले टाइम में ऋतिक के जितने भी प्रोजेक्ट करीना के साथ थे उन्होंने उन सभी को कैंसिल कर दिया। लेकिन यह मामला यहीं पर थमने वाला नहीं था। साल 2010 में ऋतिक रोशन के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म काइट्स तो आपको जरूर याद होगी, है ना। आपको बता दें कि इस फिल्म में मशहूर अभिनेत्री बारबरा मोरी को भी आपने जरूर देखा होगा। इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने बारबरा मोरी के साथ में कई सारे हॉट सीन्स दिए थे
और इस फिल्म के हिट होने के बाद ऋतिक रोशन का नाम लीड एक्ट्रेस बारबरा मोरी के साथ में जोड़ा गया था और इस बात से फिर से सुजन को बहुत बुरा लगने लगा था और पत्नी के रवैये से वाकिफ ऋतिक रोशन ने इस बार भी मामले को रफा दफा कर दिया था। लेकिन जब बात कंगना रनौत की आई तो सारा मामला उथल पुथल हो गया। इन दोनों के अफेयर के किस्से काफी ज्यादा वायरल हुए। तब ऋतिक रोशन ने ट्वीट किया और ये ट्वीट उनका सुजैन खान से तलाक के बारे में था। इससे उनके फैंस का काफी दिल टूट गया और अपनी तलाक से रिलेटेड ऋतिक रोशन ने कई सारी बातों का जिक्र किया। इन सभी बातों को पढ़ने के बाद लोगों को अंदाजा लगा कि तलाक सुजैन खान के द्वारा लिया जा रहा है। साल 2014 में भले ही ऋतिक रोशन और सुजैन खान अलग हो गए हों, लेकिन जब अर्जुन रामपाल के साथ सुजैन खान का नाम जोड़ा गया तब चर्चाओं का बाजार बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका था। अर्जुन रामपाल की बात करें तो जबलपुर में मिलिट्री परिवार में जन्मे अर्जुन रामपाल ने मॉडलिंग में अपने करियर की शुरुआत की थी और अर्जुन की तमाम कामयाबी के साथ ही एक इल्जाम उन पर हमेशा लगता रहा है, अपने दोस्त का घर तोड़ देने का इल्जाम। अर्जुन रामपाल फिल्मों में आने से पहले शादीशुदा थे, यानी कि वो पहले ही शादी कर चुके थे। उन्होंने 1988 में मॉडल मेहर जेसिया से शादी की थी। उनकी 2 बेटियां भी हैं। अर्जुन रामपाल की सुजैन खान से दोस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और ये दोस्ती काफी पुरानी थी। ऋतिक और अर्जुन के बीच में रिश्ते भी काफी अच्छे थे। अर्जुन और सुजैन की नजदीकियों के कारण ऋतिक और सुजैन के रिश्ते में दरार आ गई थी और तलाक भी हो गया था और ऋतिक की शादी टूटने की वजह अर्जुन को ठहराया जा रहा था और इस बात को हवा तब ज्यादा मिली जब अर्जुन खुद की पत्नी मेहर से अलग होने के बाद सामने आए और उनको लगा था कि शायद मेहर जेसिया से तलाक लेने के बाद वो सुजैन खान से शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बताया जाता है कि ऋतिक रोशन के रिश्ते हमेशा से अर्जुन रामपाल के साथ में अच्छे रहे हैं, लेकिन सुजैन खान की दोस्ती अर्जुन रामपाल से ड्रग कनेक्शन के चक्कर में हुई थी। बताया जाता है कि सुजैन खान और अर्जुन रामपाल साथ में मिलकर खूब ड्रग्स लिया करते थे और इन वजहों से ही दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो गई। लेकिन इन बातों पर कभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। हालांकि 2014 में इन सारे परेशानियों के बाद ऋतिक रोशन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। हालांकि सुजैन खान अपने पति ऋतिक रोशन को तलाक दे रही थीं, लेकिन दूसरी ओर वो हमेशा से ही ऋतिक रोशन को सपोर्ट करती थी। जी हाँ, इसका हमें कई बार सबूत भी देखने को मिला है। बताया जाता है कि इन दोनों का तलाक होने के बाद कंगना रनौत इनकी बहुत बड़ी दुश्मन बन गई थीं और कंगना रनौत ने ढेर सारे इल्जाम ऋतिक रोशन और उनके पिता राकेश रोशन पर लगाए थे और कंगना ने इतना तक कह दिया था कि ऋतिक रोशन के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपनी पत्नी सुजैन खान को अपने पास रख सके और वो अभी भी अपने पिता राकेश रोशन पर ही निर्भर हैं। और इन सभी इल्जाम को खारिज करते हुए सुजैन ने कंगना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। जैसा भी हो, लेकिन तलाक होने के बाद भी सुजैन खान ऋतिक रोशन को हमेशा सपोर्ट करती रहती थी। तो वहीं तलाक लेने के बाद ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर काफी चर्चाओं में है और उसका नाम है सबा आजाद। इनकी भी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। करण जौहर की बर्थडे पार्टी के दौरान ऋतिक और सबा को एक साथ देखा गया था। तभी इन दोनों के लव अफेयर की खबरों पर पक्की मुहर लग गई थी। अब बात करें सुजैन खान के बारे में तो हो सकता है कि सुजैन भी आने वाले समय में अपना घर बसा लें। बताया जा रहा है कि सुजैन खान की नजदीकियां अली गोनी के भाई के साथ बढ़ रही हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है।
ऋतिक रोशन और सुजैन खान के तलाक के बारे में एक और बात काफी ज्यादा मशहूर है। बताया जाता है कि ऋतिक रोशन ने एलुमनी के रूप में सुजैन खान को 400 करोड़ रुपए दिए थे अलग होने के लिए, और कहा यह भी जाता है कि ये बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक था। खैर, इन सभी बातों पर ऋतिक रोशन ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि ये सब बातें महज अफवाह हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, ऋतिक रोशन को छोड़कर सुजैन ने सही किया या फिर गलत? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।